क्या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या आपको जिगर की गर्मी का मसला है? इसके अलावा आपके मैदे में भी गर्मी रहती है और आपके हाथ और पाँव जलते रहते हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है और रिंकल्स बनना शुरू हो गए हैं। या गर्मियों के मौसम में आपको अक्सर कब्ज़ का मसला रहता है, या आपको बुखार हो गया है और गर्मियों के इस मौसम में बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, या आपको नज़ला ज़ुकाम हो गया है, या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, या आपका हाजमा बेहतर नहीं है, आपको बदहज़मी का मसला हो गया है, हैज़े का मसला हो गया है, या फिर आपको वॉमिटिंग का मसला हो गया है। अगर आप इन तमाम मसाइल से निजात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी फालसे के शरबत पे और फालसे के फ़वाइद पे। अगर आप फालसा इस्तेमाल करते हैं तो आप किन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं, गर्मियों में फ़ालसा इस्तेमाल करना किस कदर मुफीद है, और अगर आप फालसे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फ़वाइद हैं जो मिल सकते हैं। फालसे के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है और कौन से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा फालसे का शरबत बनाने का एक बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ उन तमाम न्यूट्रिएंट्स की, उन तमाम अहम ग़िज़ाई अज्जा की जो कि फ़ालसे में पाए जाते हैं। फ़ालसे को ब्लैक करंट भी कहा जाता है। इसमें बहुत ही अहम विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन सी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन मिनरल है जो कि इसमें पाया जाता है और वो हाई अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स की बात करूं तो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें पाए जाते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, और इसके अलावा और भी बहुत से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ भरपूर होता है फालसा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कैंसर का इशू है या फिर आप इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसके रिस्क से बच सकें तो आपने फालसे का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेती हूँ कि फ़ालसा इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं। फ़ालसे का मिजाज क्योंकि ठंडा होता है, इसीलिए गर्मियों के मौसम में आपने फ़ालसे का ज़रूर इस्तेमाल करना है। मार्केट में भी आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा फ़रहत बख्श फल है। गर्मियों में अगर आप ठंडे मिजाज की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो कि ठंडे मिजाज की नहीं है, गर्म मिजाज की है। नंबर 1, फ़ालसे में विटामिन सी की एक बहुत ही अच्छी मिक़दार पाई जाने की वजह से ये आपको मुख्तलिफ़ तरह के इन्फेक्शंस जो कि गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर होते हैं उनसे बचाता है। आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है और आप गर्मियों के मौसम में होने वाले बुखार से निजात हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा जो नज़ला ज़ुकाम आपको होता है ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, उससे भी निजात हासिल कर। इसके अलावा विटामिन सी आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। गर्मियों के इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही है जो क्या करती है, आपके स्किन के ऊपर ड्राइनेस कोज़ करती है, आपकी स्किन को जला रही है। तो इससे बचने के लिए भी आपने फ़ालसे का इस्तेमाल करना है। आपके स्किन पे जो ड्राइनेस आती है या रिंकल्स पड़ जाते हैं, आप उससे भी निजात हासिल कर सकते हैं। फ़ालसा क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है, इसीलिए ये आपके जिस्म से गैर ज़रूरी और फालतू मादों को निकाल देता है, जिससे आप बहुत सी क्रोनिक डिजीज़ से बच जाते हैं। इसमें शामिल है कैंसर, और इसके अलावा अगर आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादे यानी कि फ्री रेडिकल्स निकल जाते हैं तो आपको वज़न कम करना भी आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप फ़ालसे का इस्तेमाल करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फ़ास्ट हो जाता है और आप बआसानी वज़न भी कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में आप फ़ालसे का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना वज़न बआसानी कम कर सकते हैं और फ़ालसे का शरबत तो आपके लिए बेइंतहा मुफीद है।
गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पानी की जो है ना कमी होना शुरू हो जाती है। डिहाइड्रेशन, आपको स्वेटिंग होती है, या फिर पानी का अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आप में पानी की कमी होने का मसला हो सकता है। आपने इस कमी को पूरा करने के लिए फ़ालसे का शरबत ज़रूर इस्तेमाल करना है। इससे आपकी पानी की कमी भी दूर होगी और आपको प्यास की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है वो भी कम हो जाएगी। अगर आपको जिगर की गर्मी का मसला है, आपके हाथ और पाँव गर्म रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, तब भी फ़ालसे का शरबत आपके लिए बहुत मुफ़ीद है। अगर आप इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपने फ़ालसे का शरबत ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपको कब्ज़ का मसला है और आप कब्ज़ के मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में, तो आपने फ़ालसे का एज़ इट इज़ इस्तेमाल करना है। फ़ालसे का शरबत अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो इसका फ़ाइबर है वो भी इनटेक करें साथ में। अगर नहीं कर सकते तो आपने फ़ालसा जो है शरबत के नहीं बनाना, बल्कि उसको फ़ालसे को खाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि 21 दिन के अंदर अंदर आपका जो कब्ज़ का मसला है वो दूर हो जाएगा और इसके अलावा आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। फ़ालसे का इस्तेमाल ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनको तमाम मसाइल से निजात देता है। ऐसी ख़वातीन जिनको PCOS का मसला है, अगर वो इसका इस्तेमाल करती हैं तो उनके लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा फ़ालसे का शरबत आपके खून को साफ़ करता है और आपको ब्लड से रिलेटेड तमाम तरह की बीमारियों से भी निजात देता है। ऐसे लोग जिनको जॉन्डिस का मसला हो चुका है, जिनको यरकान का मसला है, अगर वो फ़ालसे का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी बेइंतहा मुफीद है। और ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है और ख़ास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ालसे का शरबत ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन उन्होंने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब ऐसे मरीज़ फ़ालसे का शरबत इस्तेमाल करें जिनका BP हाई रहता है, तो उन्होंने नमक इस्तेमाल नहीं करना शरबत में। इसके अलावा फ़ालसे का शरबत आपके जिस्म में खून की कमी होने से भी रोकता है। आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फाइबर के साथ साथ विटामिन्स के साथ साथ आयरन की भी बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। गर्मियों के इस मौसम में लू लगने से बचने के लिए, और अगर किसी को लू लग गई है, हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उससे बचने के लिए भी आपने उसको वक्फे से फ़ालसे का शरबत ठंडा करके ज़रूर देना है। इससे वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। फ़ालसे का शरबत शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी वो फ़ालसे का शरबत इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करें कि इसमें शुगर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसमें वो नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो शक्कर ऐड कर सकते हैं, वो भी हस्बे ज़रूरत से ज़्यादा वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। गर्मियों के मौसम में अगर आपको हैज़ा हो जाता है, आपको कै आती है, मतली का मसला है, तो इन तमाम मसाइल से निजात के लिए भी आप फ़ालसे का शरबत ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन C अच्छी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए आपके मसूड़ों से जो खून आता है उससे भी आपको निजात दे सकता है। अगर आप फ़ालसा एज़ इट इज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको अच्छे से धोकर खा लेते हैं, वो भी आपके लिए मुफीद है। और अगर आप शरबत बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो वो तरीका भी ठीक है, उससे भी आपको फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनको UTI का मसला है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, उनके लिए भी फ़ालसे का शरबत बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा निज़ाम तनफ़ुस यानी कि सांस के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनको सांस का मसला है, अगर वो फ़ालसे का शरबत इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा गर्मियों के इस मौसम में आपकी थकावट को दूर करता है और आपको एजिंग से भी बचाता है। फ़ालसे के शरबत बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फ़ालसा ऐसा लेना है जो अच्छे से पका हुआ हो
और इसमें से अगर कच्चे दाने कुछ हैं तो आपने वो निकाल देने हैं। फ़ालसे को आपने नमक लगाकर अच्छे से धो लेना है। इसके बाद आपने 1 पाव फ़ालसा जो है उसे ब्लेंडर में डालना है। इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और काला नमक डालेंगे आप। इसके अंदर आपने शक्कर इस्तेमाल करनी है। अगर आप शुगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शुगर का इस्तेमाल जो है ना करें, आप शक्कर ही ऐड करें। इसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। और अगर आप अब गर्मी दानों से निजात हासिल करना चाहते हैं, गर्मी से निजात हासिल करना चाहते हैं, इसे एंटी एजिंग बनाना चाहते हैं, तो आपने इस शरबत में लीमू निचोड़ लेना है। और अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इसमें आपने बेसल सीड्स यानी कि तुखमलंगा, वो आपने आधा घंटा पहले 1 चम्मच तुखमलंगा भिगो कर रख देना है और उसको इस शरबत में ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और वो आपने पी लेना है। एक दिन में आप 2 गिलास 3 गिलास जो है फ़ालसे का शरबत पी सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे से इसका इस्तेमाल करें। एज ए स्नैक आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मुफीद है। आप 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। पहली बात तो ये, ऐसे लोग जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने काला नमक या कोई भी नमक इस शरबत में ऐड नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर करना भी है तो वो बहुत माइनर अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा शक्कर या बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर लेते हैं तो उससे उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और यकीनन आप फ़ालसे का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और ये तमाम फ़वाइद हासिल करेंगे। आपने फ़ालसे का शरबत इस्तेमाल करने के बाद अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। इसके अलावा आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, घंटी के निशान को दबा लेना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।